दोस्तों गुड आफ्टरनून। यूट्यूब पे आई डोंट नो कितने एस्ट्रोलॉजर या कितने एनालिस्ट हैं जो अपने चैनल में गाइड करते हैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में। पर क्या किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बताया कि 22-23 जून से लेकर के 8 जुलाई तक मार्केट का ट्रेंड ऊपर रहेगा और उसके बाद 11 जुलाई से 18 जुलाई प्लस माइनस 1 डे मार्केट का ट्रेंड डाउन रहने की उम्मीद है। दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हम फोरकास्ट करते हैं। इसमें काफ़ी रिसर्च, काफ़ी एफर्ट लगते हैं ये डेट्स वगैरह निकालने में या ट्रेंड को निकालने में, और काफ़ी इंटेंसिव जिसको बोलते हैं कि स्टडी करनी पड़ती है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इसलिए बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आना पसंद नहीं करते। दोस्तों मैं हूँ गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट, और एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैं स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ और अक्सर अप टू 85% कह लो या 90% कह लो हमारी फोरकास्ट सही जाती है। और दूसरा कि ये जो चैनल है टोटली गाइडेंस के लिए है, एजुकेशनल गाइडेंस के लिए है इन्वेस्टर और ट्रेडर की। हमारी अपनी कोई पोजीशन नहीं होती स्टॉक मार्केट में, और ना ही हम ट्रेड करते हैं, और ना ही इसमें जो हम स्टॉक्स सजेस्ट करते हैं वो ना कोई इसकी सोलिसिटेशन है हमारी, ना हम आपको आग्रह कर रहे हैं कि आप बेचो या ख़रीदो। काम करने के लिए आप अपने जो भी आपका रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट या एडवाइज़र या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या जिसके थ्रू आप काम करते हैं उसकी गाइडेंस के हिसाब से ही काम करो। हम लोग अपनी तरफ से जो दे रहे हैं दैट इज़ फ्री कंटेंट टू गाइड यू टू मेक प्रॉफिट जितना भी हो सकता है। और बहुत सारे हमको कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर के कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो दैट आई टेक एज कम्प्लीमेंट एंड मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों बात करें तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक मार्केट का ट्रेंड डाउन रहने की उम्मीद है। लगभग 390 पॉइंट एक हफ्ते के अंदर निफ्टी गिरा है और करीब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है इस हफ्ते में। इंट्राडे हाई से इंट्राडे लो तक को देखें तो उसमें से कितना किसी ने कैच किया, 100 पॉइंट कैच किया कि 200 पॉइंट कैच किया कि 300 पॉइंट कैच किया, या जितना भी कैच किया मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मेन चीज़ है कि जो ट्रेंड की फोरकास्ट थी वो 100% एक्यूरेट रही हमारी। और कमोडिटीज़ के बारे में भी मैंने कुछ फोरकास्ट की थी कि सिल्वर ने ब्रेकडाउन दे दिया है, उसका मीडियम टर्म टारगेट करीब $15 है और ऑलरेडी कल परसों काफ़ी अच्छा डिक्लाइन भी हुआ था। पर जब हम $15 बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 हफ्ते के अंदर या 2 दिन के आ जाएगा। इट इज़ ए टारगेट फॉर फ्यू मंथ्स। तो जो लोग ज्वेलर्स वगैरह होते हैं या इस तरह के जो लॉन्ग टर्म पोजीशन क्रिएट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूज़फुल है। दूसरा हमने कहा था क्रूड जो है, क्रूड $88 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट $80 का हमने फोरकास्ट किया हुआ है। पर इसका मतलब ये कहीं नहीं हमने कहा कि ये 105 नहीं जा सकता या 110 नहीं जा सकता, 115 नहीं जा सकता। इट इज़ ए मीडियम टर्म टारगेट विच इज़ लाइकली टू बी अचीव्ड इन फ्यू वीक्स टाइम। तो कल इसने $91 टच कर दिया था क्रूड ने, और बाकी $3 रहेगा समझो पहले टारगेट से, और जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा करीब $80। लेकिन एक बात मैं फिर ऑन कर दूं आपको कि क्रूड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है और हो सकता है जो $130 का अभी टॉप बनाया था उसको क्रॉस कर जाए, और लेकिन वो अभी नहीं, आफ्टर जितने जो बेरिश टारगेट हैं उनके आने के बाद। इसी तरह नेचुरल गैस में हमने रिकवरी टारगेट दिए थे $552 का, जो कल अचीव भी हो गया डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस हो गया।
गोल्ड ने ऑलरेडी ब्रेक डाउन दे चुका है किसी पैटर्न से जिसका टारगेट है 1675 से 1692। तो कल काफ़ी गिर गया था पर अभी भी टारगेट बाकी है। इसका मीडियम टर्म टारगेट और भी नीचे है। मैं अभी लास्ट टाइम भी कहा था कि 1500 और 1600 के बीच में आने की उम्मीद है, लेकिन ये टारगेट कुछ महीनों का है, ये 2-4 दिनों का या 2-4 हफ्तों का नहीं है, ये कुछ महीनों का है। इसके बीच में टेक्निकल रिकवरी जैसे नेक्स्ट वीक से ऐसा लग रहा है मेरे को एस्ट्रोलॉजिकली, ये गोल्ड सिल्वर और क्रूड थोड़े पॉजिटिव मूव देंगे। और दूसरी बात मैं एक बताना चाहूँगा कि हम लोग जो भी यहाँ पे सजेशंस देते हैं या जिनकी हम बात करते हैं वो सिर्फ स्विंग ट्रेडर्स के लिए होते हैं। स्विंग ट्रेडर का मतलब होता है एक दिन से लेकर के कुछ दिन तक, 5-7-8 दिन तक। स्टॉक मार्केट में कई तरह के फॉर्मेट होते हैं। कोई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप अगर स्विंग ट्रेडर्स हैं तो ही आपको ये इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ देते हैं वो यूज़फुल रहेगी। जब हम बोलते हैं पर्टिकुलर कोई सेक्टर या स्टॉक बुलिश लग रहा है हमें, तो इट डज़ नॉट मीन कि ये हमें 3 महीने के लिए बुलिश लग रहा है। इट कैन बी फॉर 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़। ये बात का ख्याल रखो। कई लोग हमको कहते हैं आपने तो पिछले वीडियो में कहा था कि फलाना स्टॉक जो है बुलिश है या फलाना सेक्टर जो है बेरिश है, ये तो उल्टा चल रहा है। तो प्लीज़, हमने बहुत बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी फ्यूचर हमारा मान लो प्रीवियस डे का प्लस किया हुआ, हम उसको बेचते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, उसी दिन शॉर्ट करते हैं और उसी दिन शॉर्ट काट के अगले दिन के लिए प्लस पोजीशन ले आते हैं। मतलब हमारे लिए कोई अटैचमेंट नहीं है निफ्टी के साथ या किसी स्टॉक के साथ कि हमको इसको ट्रेड नहीं करना, बेचना नहीं है या बाय नहीं करना है, कुछ नहीं है। नो अटैचमेंट। हमारा एक ही पर्पस, एक ही गोल, एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य होता है स्टॉक मार्केट में, वो है पैसा कमाना। और पैसा अगर आप रिजिड होकर काम करोगे तो कभी भी कमा नहीं पाओगे। अभी भी हमारे कुछ पास्ट क्लाइंट हमको लिखते हैं, सर हमने 17,000 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, क्या करें उसका। उन्होंने टीवी में कहीं सुन लिया कि जून में 18,000 टच करेगा या जुलाई में 18,000 टच करेगा, उसके बेस पे उन्होंने कॉल ऑप्शन ले लिया 17,000 का, और अब बोलते हैं कि क्या करें, हम क्या ना करें। एक तो ऐसा भी क्लाइंट है जो हमारा, जो पहले कहीं और काम करता था, उसने 18,000 का निफ्टी फ्यूचर बाय करके रखा हुआ है, 2 महीने हो गए हैं। किसी ने बोल दिया होगा कि 20,000 जाएगा। अब ऐसी अफवाहों पे या ऐसे फेक एनालिस्ट या फिर जो नकली प्रोवाइडर होते हैं, टिप के, इंदौर, भोपाल वगैरह के, सूरत, कच्छ के होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। वो सुनी सुनाई बातों पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि वी हैव कॉन्टैक्ट्स विद ऑपरेटर्स। क्या ऑपरेटर्स, आई डोंट नो, पर प्लीज़। और सेकंड चीज़, मैं कभी भी बाय करने के लिए, अनलेस कि कॉल ऑप्शन 1 या 2 दिन के लिए बाय करना हो या पुट ऑप्शन 1 या 2 दिन के बाय करना हो, तो मैं कभी भी बाइंग की सजेस्ट नहीं करता हूँ। लास्ट वीक 8 तारीख को, जो फ्राइडे था, हमने प्लस पोजीशन ली थी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और कॉल ऑप्शन हमने बेचा था। ये तो हमने जल्दी में कवर कर लिया, नहीं तो अगर आज देखो वही कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस पे आ चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज हमने पुट ऑप्शन बिकवाया है। क्यों? कि अगला हफ्ता हमें पॉजिटिव लग रहा है। जो यू टर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17 को या 18 को या 19 को, उसके बाद एक करीब 10-12 दिन जो है ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव लग रही है। हालांकि कुछ सेक्टर हो सकता है 24-25 के बाद ना चलें, लेकिन अधिकतर स्टॉक्स और सेक्टर जो हैं वो 28 से लेकर के 31 तक पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें अब, तो एस्ट्रोलॉजिकली इस हफ्ते बहुत सारे, जैसे मैंने कहा था, क्लस्टर ऑफ कॉस्मिक इवेंट्स हैं जो 11-12 के आसपास थे, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। अब एक ही दिन में मान लो मून जा रहा है स्कॉर्पियो में, एक ही दिन में मान लो पूर्णिमा हो रही है, एक ही दिन में सन और राहु का एस्पेक्ट है, और सेम डे पे वीनस और सैटर्न का एस्पेक्ट है। 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, अल्टीमेटली कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कई बारी निकालना कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, कौन से राशि में है, दुश्मन की राशि में है कि दोस्त की राशि में है, साइन कौन सा है, वाटरी साइन है, एयर साइन है, फायर है कि अर्थ है।
वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। वो सबको ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सा एस्पेक्ट या कौन सी जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जो ज़्यादा पावरफुल होगा। और इस हफ्ते आप देखोगे टोटली पहले 2-3 दिन तो टोटली पता ही नहीं चल रहा था कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। टोटल सब लोग कंफ्यूज थे। इवन मैं टीवी भी एक दिन देख रहा था मैं, तो टीवी वाले एनालिस्ट जो 6-8 पैनल इसका पैनल आता है, दे वर आल्सो कंफ्यूज्ड कि क्या किया जाए, ले के चलें कि बाय कर बेच के चलें। तो दैट वाज अ थिंग, दैट वाज द क्लस्टर ऑफ इवेंट ऑन दैट पीरियड। अब 17 और 19 के बीच में कुछ और इसी तरह के आ रहे हैं, लेकिन वो मोर ऑन द नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड का मतलब उस दिन बॉटम आउट करने की उम्मीद है। अब हम बात करें जैसे 16 तारीख को सन और मरकरी का कंजक्शन है, 17 को मरकरी और नेपट्यून का है, 17 को ही सन और नेपट्यून का है, 18 को है मरकरी और प्लूटो का अपोजिशन, और 19 को है सन और प्लूटो का। ये सन और प्लूटो का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सन और नेपट्यून का भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बट हमने जो एनालाइज़ किया है, मेरे ख्याल में जो बॉटम बनेगा वो 17 और 19 के बीच में बनेगा, या हो सकता है 19 को, क्योंकि यूएस मार्केट ऐसी इंडिकेशन दे रही है कि 19 को यूएस मार्केट का भी बॉटम होगा और आईटी स्टॉक्स का भी बॉटम होगा। तो हो सकता है कि इंडिया में जैसे कई स्टॉक्स बुलिश ब्रेकआउट दे चुके हैं ऑलरेडी, खासकर जैसे फार्मा है, कुछ ऑटो स्टॉक्स हैं और कुछ और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं। तो ब्रेकआउट के बाद उस पीरियड में जो 17 और 19 के बीच में एक डिक्लाइनिंग करेक्टिव डिक्लाइन आएगा, फिर उसके बाद वो ऊपर चलेंगे। तो अगले हफ्ते के लिए जो गाइडेंस है हमारी वो है नेट में पॉजिटिव, बट बॉटम आपको देखना है कि 18 को आता है कि 19 को आता है। वो उसके हिसाब से अगर आप पोजीशन क्रिएट करोगे एक हफ्ते के लिए, उस केस में मैं कॉल ऑप्शन भी बाय करने के लिए मना नहीं करूँगा, बट नॉर्मली मैं एडवाइज़ नहीं करता। लेकिन अगर 3 या 4 दिन के लिए अगर बाय करना है आपको, तो आप 19 को चांस ले सकते हो। अब हम बात करें कुछ स्टॉक्स की जो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव लग रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सिर्फ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम जो भी यहाँ रिकमेंडेशन दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, दैट इज़ प्योरली फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ना लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व है ना मीडियम टर्म इन्वॉल्व है। तो आपको ख्याल रखना है कि हम एक हफ्ते की बात है, जैसे कल लास्ट वीक हमने कहा था एक्सिस बैंक वीक लग रहा है, तो कुछ कमेंट्स आ गए जी एक्सिस बैंक तो बड़ा पॉजिटिव है, ये है फलाना है, किसी ने कुछ और कमेंट जैसे, मतलब बिना नॉलेज के, बिना किसी ना टेक्निकल इसकी नॉलेज है ना एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, कमेंट्स ज़रूर पास करने हैं कि ऐसा ऐसा आपने कहा था, ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया। अरे नटशल में देखो, मार्केट गिरी कि नहीं गिरी? गिरी। एक्सिस बैंक भी जो ओपनिंग प्राइस था मंडे का और आज का प्राइस देखो नीचे है कि नहीं है? है। तो एस्ट्रोलॉजी टारगेट नहीं देती है, मैं बार बार बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी टारगेट नहीं देती है। आपको छोटा प्रॉफिट या बड़ा प्रॉफिट कितना होगा ये डिफ़िकल्ट है कहना। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील का भी हमने कहा था कि 1000 चला जाएगा कुछ दिनों में, तो अभी भी वो टारगेट मेंटेन है। हालांकि 920-25 तक तो ऑलरेडी वो जा चुका है, 850 के ऊपर रिकमेंड किया हुआ। ऐसे ही अगले हफ्ते भी स्टील स्टॉक्स लाइकली टू डू बेटर। कुछ सेक्टर जो अगले हफ्ते पॉजिटिव लग रहे हैं, उस अगले हफ्ते के लिए सिर्फ प्लीज़, ऑटो, प्राइवेट बैंक, सीमेंट जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया फिर भी अगले हफ्ते के लिए पॉजिटिव लग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव लग रहा है, एफएमसीजी पॉजिटिव लग रहा है, हाउसिंग फाइनेंस पॉजिटिव लग रहा है, टेलीकॉम पॉजिटिव लग रहा है। फार्मा में कुछ स्टॉक अंडर प्रेशर रहेंगे अगले हफ्ते में, लेकिन इन जनरल वो भी पॉजिटिव लग रहे हैं। स्टील स्टॉक, शुगर स्टॉक और पावर स्टॉक, ये सारे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेक्टर का मैंने नाम लिया है। 11 सेक्टर में ओवरऑल एक हफ्ते के लिए तो कम से कम पॉजिटिव हैं, और कुछ सेक्टर 2 हफ्ते के लिए भी पॉजिटिव हो सकते हैं। अब हम बात करें स्टॉक्स की, जो मैं कुछ स्टॉक्स कम दूंगा ताकि ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको 5-7 स्टॉक ही बताऊंगा सिर्फ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो एक तो पीएसयू बैंक, बीओबी और कैन बैंक, देन भारत फॉर्ज, भारत इलेक्ट्रिकल, एचसीएल टेक जो बहुत ज़्यादा बीटन है, आज 880 के ऊपर करीब आया था, इसमें रिकवरी ड्यू है। कोई इन्वेस्टमेंट बाइंग करे
तो सॉरी, तो 940 का टारगेट एक बैठा हुआ है। देन गोदरेज कंज्यूमर, ग्रासिम, HCL टेक, माइंड ट्री भी एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। माइंड ट्री में कभी भी चाल आ सकती है। टेक महिंद्रा में भी अच्छी चाल आ सकती है। ऑटो सेक्टर में मारुति मुझे सही लग रहा है, और टाटा स्टील और TCS 19 तारीख के बाद, क्योंकि मैंने कहा ना IT स्टॉक्स जो हैं वो ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं कि 19 तारीख को इनका बॉटम बनेगा, और तो 19 से लेकर के 31 तक जो है IT स्टॉक्स थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। आई थिंक काफ़ी बता दिया मैंने। जो वीकनेस में लग रहे हैं शायद, जो इस नेक्स्ट वीक में सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी, जो हमने डॉक्टर रेड्डी बाय भी किया हुआ था, कल प्रॉफिट भी बुक किया उसके अंदर। हालांकि उसका टारगेट जो है मीडियम टर्म का 5000 है, पर हमने 45, 15, 16, 18 पे कितने पे बाय किया था, और कल 4580, 90 जो भी रेट था, हमने कहा था पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ दोबारा एंट्री कर लेना नेक्स्ट वीक। जिन्होंने डिलीवरी बेस ले रखा है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक वो 4400 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा ये अंडर प्रेशर रह सकते हैं। मदरसन सुमी, हालांकि सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए या अगले कुछ दिनों के लिए थोड़ा अंडर प्रेशर रह सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अबाउट 10-12 स्टॉक दे दिए, आप उन पर फोकस करो, उसमें देखो किस्मत बाकी जैसी होगी आपकी, प्रॉफिट आपको वही मिलेगा। हम बार बार बोलते हैं अपनी कुंडली चेक कराओ, कुंडली चेक कराओ। जो लोग कराते हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है कि उनका, कई हमारे पास केस आते हैं। अभी लास्ट वीक भी ऐसे केस आया, जो इंसान ट्रेडिंग तो कर रहा है, उसको बता भी दिया कि तुम्हें सूट नहीं करेगी पर्टिकुलर इस दशा में, वो सितंबर 22 तक सूट नहीं करेगी, उसके बाद सूट करेगी। कईयों का 1 साल का होता है पीरियड, किसी और का भी था ऐसे ही, जुलाई 23 तक जो है उसका जो अंतरदशा चल रही है वो फेवरेबल नहीं है। तो मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ कुंडली ज़रूर चेक कराएं, एटलीस्ट आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि अगले कुछ महीने, कुछ साल आपके साथ फाइनेंशियली क्या होने वाला है। एक कल ही एक केस था, ही वॉज इन ए वेरी बैड शेप, एंड उसके 12वें घर, उसकी दशा चल रही थी, दशा चल रही थी सैटर्न की, और सैटर्न प्लेस था 12th हाउस में, नटल चार्ट के अंदर भी और मून चार्ट के अंदर भी, दोनों में ख़राब पोजीशन थी, और दोनों एस्पेक्ट कर रहे थे या इधर सेकंड हाउस को या 11th हाउस को। वो कहता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं बैंक करप्ट हो जाऊँ इसके पीरियड में। मैं कहा बैंक करप्ट तो नहीं कहता, लेकिन लॉस आपको ज़रूर होगा। अगर कोई भी आप रिस्की एडवेंचर करेंगे, कुछ मिस एडवेंचर कह लो, करेंगे, तो डेफिनेटली आपको लॉस तो पक्का ही है, क्योंकि शनि आपका बैठा हुआ है 12वें घर में, और शनि की दशा चल रही है, और दूसरा मून चार्ट के हिसाब से भी आपका एस्पेक्ट कर रहे हैं वो दोनों फाइनेंस हाउस को। दोनों फाइनेंस हाउस का मतलब है, तो डेफिनेटली नुकसान तो होगा ही। अब कितना नुकसान आप बचा सकते हो, पूजा पाठ से आप शनि की जो है पूजा करने से कर सकते हो तो करो। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि कोई सुरक्षा कवच पहन लो 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, या पूजा हवन करा लो, ये 50,000 का है, या रुद्राक्ष पहन लो, मोती पहन लो, जो स्टोन आपके लिए सूटेबल होगा हम वही बताते हैं, ऑनेस्टली बताते हैं। आप जिन लोगों ने कुंडली एनालाइज कराई है वो अप्रिशिएट करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं कि हम बिल्कुल सटीक और बिल्कुल ब्लंटली बोलते हैं कि आपको नुकसान होगा। तो आपकी फिर उसके बाद हमारा तो काम है कि भाई कहना कि सुसाइड मत करो। अगर आप फिर भी सुसाइड करने पे तुले हो तो कौन रोक सकता आपको। एक तरीका नहीं है, 10 तरीके हैं सुसाइड करने के। तो एनीवे, तो दैट वाज फॉर दिस वीक। नटशेल में सब बता दिया मैंने कि कमोडिटीज़ का क्या पोजीशन है। कमोडिटीज़ नेक्स्ट वीक एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ी पॉजिटिव लग रही हैं, और many sectors also I have given you 13 sectors I have given you which are looking positive for next week, and some of the stocks which I have given you already, they are also looking positive at least for 1 week. तो दोस्तों, this was our weekend video, and मैं तो कोशिश करूँगा अगर संडे को कुछ नई चीज़ डेवलप होती है इस रिसर्च के अंदर। ये जो आज हमने शेयर किया है, ये हम वेडनेसडे और थर्सडे को जो रिसर्च करते हैं वो है। जो हम फ्राइडे और सैटरडे को रिसर्च करते हैं उसमें अगर कोई चेंज हुआ तो डेफिनेटली मैं संडे को एक वीडियो दूंगा जिससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो दैट्स ऑल माय डियर, हैव ए नाइस डे, नाइस वीकेंड, एंड प्रॉफिटेबल नेक्स्ट वीक ऑल्सो। थैंक यू।